दो रोज कबल गालिब मार्केट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी अब्दुल्ला ताहिर का एक कत्ल होता है। आप ये कह लें कि 16 से 17 हज़ार फैमिलीज हैं वो उनके साथ अटैच हैं, जो काम कर रही हैं, जिनका जो रोज़गार है वो अब्दुल्ला ताहिर के साथ जुड़ा हुआ था। जिन्होंने भी ये किया उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और सिलफोर उनको सजा दी जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मोहम्मद अरसलान हैदर। नाज़रीन, दो रोज कबल गालिब मार्केट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी अब्दुल्ला ताहिर का एक कत्ल होता है और उस कत्ल के बाद पूरे पाकिस्तान में चौधरी अब्दुल्ला ताहिर का नाम से जो है वो ट्रेंड चल जाता है। और कल जो है वो गुज़िश्ता दिन उनका नमाज जनाजा था और उनके नमाज जनाजा के अंदर इतने लोगों ने शिरकत की कि अब लोगों का तजस्सुस है कि ये अब्दुल्ला ताहिर नामी शख्स जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रहनुमा होने के साथ साथ ऐसे क्या शख्सियत थी कि इनके जनाजे पर इतने लोग थे और लोग जो है वो ज़ारों कतार रो रहे थे। आज ये सारी उनकी इंफॉर्मेशन और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं कि वो शख्सियत क्या थी, आम रूटीन में उनके घरेलू मामलात कैसे थे, उनके लोगों के साथ ताल्लुकात कैसे थे और ओकाड़ा के अंदर उनकी शख्सियत को जो है वो कैसा समझा जाता था। हमारे साथ उनके करीबी दोस्त भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनकी शख्सियत के हवाले से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। सर, ये एक ज़िंदा दिल इंसान था जो लोगों के लिए जो है वो भलाई का ही सोचता था। और वैसे पर्सनली अगर बात की जाए तो ये एक बड़े अच्छे बिजनेसमैन थे और पॉलिटिशियंस भी थे। ओकाड़ा से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टिकट पर जो है वो MP का इलेक्शन भी कंटेस्ट इन्होंने किया, इससे पहले भी जो इलेक्शन लड़ते आए हैं। और बिज़नेस के हवाले से देखा जाए तो तकरीबन आप ये कह लें कि 16 से 17 हज़ार फैमिलीज जो हैं वो उनके साथ अटैच हैं, जो काम कर रही हैं, जिनका जो रोज़गार है वो अब्दुल्ला ताहिर के साथ जुड़ा हुआ था। और ये एक बड़ी नफीस शख्सियत थी। परसों से जो है वो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर आपने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी कि आपको कोई एक भी कमेंट जो है ना वो इसकी ज़ात के ख़िलाफ़ नहीं आपको नज़र आया होगा, जो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि ये बंदा वाकई को हीरा इंसान था। मतलब लोग जो है वो जिनका इनके साथ कोई कंसर्न भी नहीं है वो भी ज़ारो गुतार होते रहे हैं इस शख्सियत को देख के कि यार ये कितना बड़ा जुल्म किया गया। हमने आम रूटीन में देखा है कि जिसका इतना लंबा चौड़ा बिजनेस हो, जैसे आप बता रहे हैं कि 15,000 से ज़ायद ख़ानदानों का रोज़गार इनके साथ कनेक्टेड है, तो ऐसे लोगों के अंदर तो हमने देखा कि गरूर आ जाता है और बहुत ही तकब्बुर आ जाता है। तो बीइंग अ ह्यूमन कैसे थे और अपनी फैमिली के साथ वो कैसे थे, फैमिली के अंदर कितने लोग इन्होंने अपने छोड़े हैं? सर, फैमिली में जो है वो इनके 2 बेटे हैं। एक बेटा जो है वो 3 से 4 साल का, तकरीबन एक 15-16 साल का होगा। और उसके अलावा इनकी बेटियां हैं, 5-6 बेटियां आई थिंक हैं। और दूसरा ये है कि लोगों के साथ अगर मेल जोल की बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि अगर आपको कोई छोटे से छोटा बच्चा भी नज़र आएगा ना तो वो भी नारा मारता नज़र आएगा चौधरी अब्दुल्ला का। आपको कोई बुज़ुर्ग नज़र आएगा तो वो भी नारा मारता नज़र आएगा अब्दुल्ला ताहिर का। अगर आपको कोई जवान नज़र आएगा तो वो भी नारा मारता नज़र आएगा। माओ बहनों के साथ, ख़वातीन के साथ, अहले इलाका के साथ कोई बंदा आज तक ये सामने आके ये नहीं कह सकता जी कि अब्दुल्ला ताहिर ने मेरे साथ जुल्म किया है, ज़्यादती किया या मेरे साथ ऊंची आवाज़ में बात भी किया है। हर बंदे के साथ जो है वो बड़ा पोलाइट जो है वो रहता था, लोगों के साथ मिलन जुलन इतना अच्छा था। इसी वजह से ये जो जनाजा है ये इतना बड़ा हुआ है। आप यकीन करें कि जनाजे में इतना रश था कि एक बहुत बड़ी हवेली थी जो फुल हो गई थी और उसके बाहर अभी तक लोग मौजूद थे और जनाजा हो गया था। आधे लोग जनाजे से भी रह गए हैं। मतलब इतना बड़ा जनाजा था और लोगों को गुजरने के लिए रास्ता नहीं था और किलोमीटर तक जो है वो उनकी गाड़ियों की जो है वो लाइनें लगी हुई उस जनाजे में। हमने कल जनाजा पढ़ा है, हमने देखा कि इनकी जो हवेली है उसके अंदर बागात हमने देखे हैं, बहुत यूनिक किस्म के घोड़ों की नस्लें हमने वहाँ पे देखी हैं। अगर ये कहा जाए कि उनकी हवेली के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी जिससे जो है उनको बाहर से लेना पड़े, तो इतनी बड़ी हवेली और इस तरह का ये जो शहाना लाइफस्टाइल है, इसके बावजूद लोगों के साथ उनका मिलनसार होना, तो ये कैसा लगता है आपको? सर, ऑब्वियसली अगर लोगों के साथ मिलनसार अच्छा था तो लोगों ने जो है वो उस मर्द जो है वो मर्दहन की वफ़ात के ऊपर जो है वो साबित कर दिया है कि लोग भी जो है उसके साथ बड़े लॉयल हैं और लोग जो है उसके पीछे खड़े हुए हैं और लोगों को उसकी जो है वो वफ़ात का दुख है। जो मर्ज़ी हो जाए, कातिल पकड़े जाएँ, कुछ मर्ज़ी हो जाए, लेकिन ये जो हीरा बंदा गवा दिया है ना, ये बहुत कम जो है वो आपको ओकाड़ा में देखने को मिले। इस तरह का बंदा बहुत जल्दी आपको देखने में नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना बड़ा टाइकॉन जो है उसकी इतनी रहाइशें थीं, अपने डिफरेंट रहाइशों के ऊपर रहते थे। तो जो बेसिकली जहाँ से आप हैं, जो उनका आबाई गांव है, उसके अंदर उनका आना जाना सेम वैसे था या कभी कभार आते थे?
सर उनका सेम जो है, चूँकि कारोबारी मामला भी थे, पाकिस्तान में भी थे और बाहर भी थे, लेकिन गांव में जब भी आते थे तो वो मतलब गांव के जितने भी लोग थे, बच्चे थे, उनको मिलते भी थे। और ख़ासतर जो है वो लोगों को स्पोर्ट्स में लोगों को बड़ा सपोर्ट करते थे। गांव के जितने भी नौजवान हैं उनको स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाना, क्रिकेट, फुटबॉल, उनको हर तरह से सपोर्ट करना। और उसके साथ साथ गाँव में मतलब फलाई कामों में भी जो है वो बड़ा आगे थे। और मस्जिद जो है वो बड़ी अच्छी गांव के अंदर बनाई हुई है। उसके अलावा शहर में भी जो है वो बहुत से अच्छे काम किए हुए हैं। गाँव को भी जो है वो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। उसके साथ साथ सबसे बढ़कर जो बात थी कि लोगों के साथ उनका जो मेल जोल है वो बहुत अच्छा था। और अच्छा, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा लोग अब ये जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा बिजनेसमैन, ज़ाहिर उनकी ज़िंदगी जो है वो वापस नहीं आ सकती, तो अब इतने बड़े उनके बिजनेसेस जितने भी हैं उनको कौन मैनेज करेगा? कोई भाई है पीछे उनके, कोई ख़ानदान में कौन कौन है? था। सर इनका जो भाई था वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो 20 साल पहले उनकी भी एक एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो गई थी। और इनके जो वालिद साहब हैं उनकी भी डेथ हो चुकी थी। तो ये जो है वो इकलौते थे। और इनके जो बेटे हैं वो एक बेटा आपको बताया 15-16 साल का तकरीबन, और एक 3 से 4 साल का बेटा है। अभी जो मेरा ख्याल है कि इनके जो जितने भी मामला है वो इनकी वालदा जो है वो आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर जो है हाँ, वो उनकी हमने उनकी देखा वीडियोस भी वायरल होती कि रही हैं। मदई भी हैं इस केस। ठीक है, इस केस की मदई भी हैं। वही जो है वो इनके अब सारी चीज़ों को आगे रन आउट करेंगे मेरा ख्याल है। मेरी लास्ट टाइम मतलब इनसे बात हुई है। हाँ। तो आगे वही बात हो रही थी। तो मतलब मैंने उनको मैसेज किया किसी काम के सिलसिला में। उन दिनों में लंदन थे। मैं आपको वॉइस नोट सुनाता हूँ जी, जी। कि वो जो है उनका मतलब कितना आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने प्यार से बात कर रहे हैं। जी जी तसीर भाई, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। मैं लंदन हूँ, बस पाकिस्तान आता हूँ फिर मुलाकात होती है। ठीक है, तो मतलब आप देख मतलब लें। अभी भी आपके साथ राब्ते में थे, बचपन का जितना जो भी आपका टाइम गुजरा है भूले नहीं है। हाँ और ये बड़ी बात है कि लोगों के साथ उनका ताल्लुक, उनका मिलने जुलने का अंदाज जो है वो अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था। तो ये मैं समझता हूँ कि शायद यही जो है वो एक समर है कि कल उनके जनाजे के अंदर इतने सारे लोगों ने अपनी भाई मोहब्बत तकरीबन करी। 10 से 12 साल मतलब मुझे उनके बिल्कुल करीब हो गए थे। वैसे तो एक गांव से थे, तो मतलब इनके साथ एक फैमिली टर्म्स भी थे, लेकिन 10 से 12 साल मैंने उनको जो है बड़े करीब से देखा है। मैं आपके साथ फ़ोटोज़ भी शेयर करता हूँ कि मैं मतलब तब बिल्कुल ही बच्चा सा था जब से मैं उनके साथ था। ठीक है, तो तब भी उनका बिहेवियर वही था कि बहुत प्यार से जो है वो बड़े पोलाइटली जो है वो बात करते थे। और आज भी जो है वो, जब लास्ट टाइम मेरी ये बात हुई है, जब उन्होंने मुझे कहा कि जी पाकिस्तान आता हूँ तो मुलाकात होती है, लेकिन ये था नहीं कि मतलब मुलाकात जो है वो इस हालत में होगी कि जो है वो एक मतलब बिल्कुल ही एक अलग सिचुएशन होगी। बड़ा और अफसोस यकीन होता करें कि ये एक जो सानिया है ये ना सिर्फ पाकिस्तान मतलब उकाड़ा के लिए, बल्कि ये पूरे जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सानिया था। और उस दिन से जो है वो टॉप ट्रेंड है। लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। जो लोग उसकी फेवर में बोल रहे हैं उनको उससे क्या सरोकार है, जो बंदा दुनिया से चला गया बिल्कुल है। ऐसे। अब उसके हक में अगर बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि उस बंदे में कोई ना कोई ख़ास बात थी। बड़ी ये बात लोग है। जो है वो उसके हक में बात कर रहे हैं, लोग उसके हक में आवाज़ उठा रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि कानून नाफिज करने वाले अदारे क्या करते हैं, क्योंकि इस केस को तकरीबन जो है वो 48 घंटे गुजर गए हैं और अभी तक जो मीडिया के ऊपर इसकी जो है कोई प्रोसीडिंग सामने नहीं आई कि जी कातिल गिरफ्तार हुआ है या नहीं हुआ, शूटर गिरफ्तार हुआ है नहीं हुआ, इसके पीछे कौन लोग थे, क्या मुहरकात थे। अब हमारी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, आर्मी चीफ साहब से, आईजी जो है वो पंजाब से और सीएम जो है उनसे मुतालबा सिर्फ और सिर्फ एक ही बात किया कि जो भी इस केस के अंदर मुलव्वस था, सीसीडी भी है और बाकी इदारे भी हैं, उनको कैफरे किरदार तक बिल्कुल। पहुंचाया जाए और उनका जो है वो इस तरह से सत्यानाश किया जाए। मैं कहता हूँ कि दुनिया जो है उसको याद रखे कि किस तरह से जो है वो किसी के माँ से उसका लाल छीना जाता है, किसी बहन से उसका भाई छीना जाता है और किसी जो है वो खातून से उसका खावन छीना जाता है और किस तरह से जो है छोटे से बच्चे से उसका बाप छीना जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नाज़रीन। ये उनके दोस्त थे। इसके अलावा आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से भी करवाते हैं जो उनके दोस्त भी थे और बाकायदा तौर पे उनके सारी एडवर्टाइजिंग और दीगर मामलात को भी देखते थे। तो एक तरह से ये कहा जाए कि उनके अंडर काम करने वाले लोग जो हैं उनसे भी आपकी बात करवाते हैं कि उनके साथ उनका रवैया कैसा था। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है और दिली दुख है कि एक इतना अच्छा और मिलनसार इंसान और जो इस दुनिया में चला गया और एक ऐसी मौत जिसका वो हकदार नहीं था और जिन्होंने भी ये जुल्म किया है वो इस सज़ा के हकदार है कि उसको ज़ालिमाना सज़ा दी जाए उनको भी, जिस तरह उन्होंने ज़ालिमाना उन्होंने हक अदा किया है। तो चौधरी साहब से मेरा ताल्लुक़ 2007 से है और जब सियासी उन्होंने काम अपना स्टार्ट किया था, दौर स्टार्ट किया था, उस वक्त से मैं चौधरी साहब के साथ हूँ और मैंने उनको कभी इस तरह नहीं देखा कि वो ज़ालिमाना तरीके से उनको कत्ल किया जाए। वो बहुत एक नेक दिल और अच्छे इंसान थे, मिलनसार थे
और लोगों के साथ उनका रवैया इस तरह का था कि जिस तरह के एक नेक लोग इंसान करते हैं। ठीक है, आपकी लास्ट उनसे बात कब हुई? मेरी डेली बेस पे उनके साथ बात होती थी, क्योंकि मैं उनके सारी एडवर्टाइजमेंट का काम था, जो भी मामला थे वो सारे मैं उनके साथ डिस्कस फ़ोन पे होते रहते थे मेरे मामला। रिसेंट 2-3 दिन पहले मेरी बात हुई, ईद उल ज़ुहा के हवाले से मेरी बात हुई थी, इनके काम के हवाले से, और कभी ऐसी मामलात नहीं थे कि जो उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता। तो ये दिली अफसोस है, दुख है, तकलीफ़ है, और पूरा उकाड़ा सोगवार है इस मामलात में। तो हुकूमत वक्त से कोई अपील करना चाहेंगे? मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि जिन्होंने भी ये किया उनको कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए और फिलफौर उनको सज़ा दी जाए। नाज़रीन, आपने जाना है कि चौधरी अब्दुल्ला ताहिर जो कि एक सियासी, समाजी और हर तरह की एक रहनुमा थे, उनका जो बेसिकली उनकी जो ज़िंदगी है वो भी उनके जाना आपने कि कितनी सॉफ्ट अंदाज से गुजरी है। उनके वर्कर्स के साथ उनका किस तरह से अच्छा टाइम गुजरा है, उनके वर्कर्स उनको किस तरह से याद करते हैं। फिर उकाड़ा की तारीख में और पंजाब की मैं कहता हूँ कि तारीख में इतना बड़ा जनाजा कि लोग जो है वो सैकड़ों जो है वो की तादाद में लोगों ने शिरकत की और किलोमीटर्स के हिसाब से दूर लंबी लाइनें हमने देखी हैं। तो ये बेसिकली अब्दुल्ला ताहिर से लोगों की मोहब्बत थी, उनका अच्छा टाइम गुजारा हुआ और उसका ही ये समर था कि लोगों ने उनको इतनी ज़्यादा मोहब्बत दिखाई है। और हमारी जिससे भी बात हुई है सब ने एक ही कहा कि इस कत्ल का जो है वो बाकायदा तौर पे हिसाब होना चाहिए और बाकायदा तौर पे जो इस ये कातिल हैं उनको जो है वो सरेआम सजा देनी चाहिए। अपने मेज़बान अरसलान हैदर अरर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने